सो चलिए, वैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि ये मेरे लिए एक डिफरेंट इंटरव्यू है। और मुझे जानना है पहले तो आपसे ये कि सबसे पहले आपने जो ये डर्मेटोलॉजिस्ट का जर्नी किया, ये आपके लिए कैसा रहा? मतलब थोड़ा मुझे इसके बारे में ब्रीफ दे दीजिए, इसके बाद हम थोड़ा स्किन के ऊपर जाएंगे एंड हेयर के ऊपर जाएंगे। तो ओके। ये आपका सो सफर कैसा रहा है? एक्चुअली काफी अप्स एंड डाउन्स थे, जैसे सबके लाइफ में हम्म। होते हैं। जैसे ही हम करियर डिसाइड करते हैं, एक तो डिसाइड करना इतना मुश्किल है बिकॉज लॉट ऑफ ऑप्शंस दीज डेज। हम्म। ऊपर से देन माय पेरेंट्स आर डॉक्टर बट माय मॉम इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड डैड इज अ पैथोलॉजिस्ट, तो उनके दो फील्ड नहीं चूज करके तीसरा कोई चूज करना was हम्म। also a task. And then coming from a small town जहाँ पे basically सारे चीजें होती भी नहीं available, so all the hard work हम्म। studies and then made my way to Bombay, did my education dermatology from NJ Medical College Bombay, ओके। जहाँ पे 3 साल का कोर्स, but due to COVID it took 4 years to ओके। complete it. Yes, so we had to work in COVID for 1 year and rest 3 years were dermatology हम्म। basically. हम्म। तो ओके। उसमें भी काफी सारी तो चीजें थी हम्म। बताइए। to come from another town and Mumbai, you know, it is very fast for the people जो यस। यहाँ से नहीं है, उनके लिए सेटल होना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो जाता हम्म। है. Lots of time thought to give up also, but yes, that's the whole thing where you don't give up and you survive and then you make the हम्म। best out of it. अच्छा, तो मुझे ये जानना है, जैसे आपने बोला कि आपके मॉम भी अदर फील्ड में थे, आपके फादर भी अदर फील्ड में थे और आपने कोई तीसरा ही रास्ता सिलेक्ट किया। Yes. तो लाइक ये आपको इंटरेस्ट नहीं था ये दो फील्ड में, या फिर ये तीसरा कैसे आपने, आपका इंटरेस्ट था या कैसे आपने सिलेक्ट किया इंटरेस्ट ये? था but then somewhere down the line इतना ज्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट। hard work for someone who's a gynecologist, and then हम्म। she has been always on her toes. I've seen her 20-20 cesarean section करके घर का काम करना, हम मैं मेरी छोटी बहन को संभालना, everything. I was not ready for that at that time. So I thought फिर I'll ओके। take something which is settled. And then इसमें ड्यूरिंग दैट टाइम स्किन अवेयरनेस भी बढ़ रहा था, तो लोगों को स्किन का कंडीशंस एंड कैसे उसको ट्रीट करना है उसके बारे में भी काफी ज्यादा मिथ्स थे. तो आई एग्जैक्टली। वांटेड टू बी द वन कि उसमें मैं जितना बेस्ट पॉसिबल मिनिमल वेज में बता सकूं उनको, या जितने लोगों तक रीच कर पाऊँ कि अगर मोडालिटीज नहीं है फिर भी आप घर पे क्या कर सकते हो, बेसिक्स में क्या कर सकते हो. तो देन आई राइट। डिसाइडेड टू टेक डर्मेटोलॉजी. ओके। 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 तो जैसे आप अभी क्लिनिक चला रहे हैं, राइट? मतलब आपका यस. हॉस्पिटल है यस. मुंबई में। तो यस. लाइक आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, वो क्लाइंट हर रोज आप कौन सी स्किन एवरीडे फेस करते हैं? कौन सा रेशियो ज्यादा रहता है? मेनली पिगमेंटेशन रहता है जो हम काफी फीमेल्स में देखते हैं, यहाँ पर फोरहेड्स पर या पोस्ट यस। प्रेगनेंसी एक वो होता है, या ज्यादातर हाउसवाइफ में भी क्योंकि सारी फीमेल्स गैस के पास ज्यादा कम करती है, तो ये यूवी हम्म। डैमेज से जो पिगमेंटेशन होता है एक वो होता है. फिर टीनेजर्स में एक्ने होता है, और आजकल हमारा स्ट्रेस अच्छा। लाइफस्टाइल को देखते हुए हम्म। हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. हम्म। ये तो अच्छा, शायद तो आप मतलब भी बता इतना पाओगे. ये, नहीं, ये मेरे लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, इसीलिए तो जैसे ओके. आप बोल रहे हैं कि गैस के पास रहने से भी ये पिगमेंटेशन होती है, तो लाइक ये काफी डीप सब्जेक्ट है कि इतना तो शायद हम ध्यान देते भी नहीं है कि इतनी इतनी छोटी चीजों से भी ये हो सकती है स्किन की करेक्ट. प्रॉब्लम। क्योंकि तो हमें स्किन की उसका प्रॉब्लम। प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, ऑल द इयर्स हमें था नहीं कभी. हम बस करते आ रहे, जो हमारे सीनियर्स हमारे ट्रेडिशनल दादी यस। नान कर रहे थे, वी आर जस्ट फॉलोइंग इट. हम्म। अच्छा, तो ये स्किन की प्रॉब्लम जो ऊपर दिखती है, वो सिर्फ ऊपर ही होती है या फिर कुछ हेल्थ हेल्थ की वजह से भी वो स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? नहीं, हेल्थ की वजह से भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम है. जैसे ये पिगमेंटेशन का ही क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे, तो मान लो हम्म। आप हाउसवाइफ नहीं हो, आप यूवी या सन एक्सपोजर में भी नहीं जा रहे हो, फिर भी आपको अगर ये है, तो द अंडरलाइन हम्म। कॉजेज कैन बी थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस, या कभी कभार जेनेटिक्स भी हो सकता है. तो ये सारी ओके। चीजें भी हमको मॉनिटर करना पड़ता है. हर एक पर्सन जब आता है तो सबका हिस्ट्री की उस इंसान में क्या ट्रिगर है, फिर उसके हिसाब से उसका लाइन ऑफ अच्छा। ट्रीटमेंट. तो मतलब सेम नहीं हो सकता है, कभी ऊपर से सेम भी हो नहीं हो सकती है, कभी सकता. अंदर से भी हो यस. सकती है। यस. यस. यस। ओके। अच्छा, एक एक मुझे सनस्क्रीन के बारे में पूछना है आपको कि हर लोग लाइक सनस्क्रीन घर में लगाते हैं और बाहर भी लगाते हैं, तो इसका क्या है कि घर में लगाना चाहिए क्योंकि ये तो सन प्रोटेक्ट करता है, तो ये मेंटालिटी होती है कि घर पे तो कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाए तब भी लगाए, या फिर क्या होता है? मतलब इतनी एड्स ओके, चलती तो हैं, तो ये ये सिर्फ जो है ना मार्केटिंग के सन लिए से, होता है? क्योंकि
यस, क्योंकि उसका नाम सनस्क्रीन है, इट्स नॉट लाइक अ सन प्रोटेक्शन, इट्स मोर लाइक अ यूवी ओके प्रोटेक्शन। तो जितने भी यूवी ओके रेडिएशन है, मान लो ये हमारे ट्यूबलाइट है, ये भी रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, हमको इनसे भी बचना है। जब हम अच्छा स्क्रीन यूज करते हैं तो हमको ब्लू लाइट से भी बचना है, इसीलिए सनस्क्रीन आजकल हाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम आती है, जिसमें सारे यूवी ए बी विजिबल लाइट्स ब्लू लाइट फिल्टर्स आते हैं आजकल। हम्म। तो it's not just अच्छा outdoors, it is indoors also, and it is on cloudy days, rainy days, everywhere. ओके तो मतलब ये लगा सकते हैं। जी, ये अच्छा लगाना कौन सा ही बेस्ट चाहिए। रहेगा, कौन सा लगाना चाहिए? हाँ, लगाना ही चाहिए। हम्म। कौन सा सनस्क्रीन आप प्रेफर करोगे कि ये लगाना चाहिए, ये बेस्ट होता है? बेस्ट कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी, आपके स्किन को जो सूट करता है वो बेस्ट होता है। आपको आपके क्लाइमेट के हिसाब से, अभी मैं मुंबई में रह के बहुत ज्यादा ग्रीजी सनस्क्रीन नहीं यूज कर सकती हूँ, ठीक है, यही अगर आप हम्म, कहीं पे सूरत में हो या मेरा प्लेस जैसे हिंगोली है वहां पे हो, वहां पे इतना ह्यूमिडिटी नहीं है, तो वहां पे मैं थोड़ा ऑइंटमेंट बेस्ड टेक्सचर की तरफ जा सकती हूँ। तो इट हम्म, इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। मान लो आपका स्किन ड्राई है तो आपको हम्म, एक सनस्क्रीन लगेगा जिसमें हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड ऐसे इंग्रेडिएंट्स है। यही अगर आपका स्किन ऑयली होता है तो आपको ऑयल कंट्रोलिंग सनस्क्रीन लगेगा, अलोंग विद द ओके वेदर कि आपका टेक्सचर क्या है, थिकनेस ऑयल, और फिर उस हिसाब हम्म। से डिसाइड करते हैं। तो नथिंग इज बेस्ट, वट एवर सूटिंग यू बिकम्स द बेस्ट। ओके ओके। अच्छा ये घर में मतलब समझ लो कि कोई लेडीज घर पे ही रह रही है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उनकी स्किन टाइप क्या है, उनको कौन से कॉस्मेटिक लगाने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट रहेगी उनकी स्किन के लिए, कैसे सजेस्ट आप करोगे उनको? तो वैसे तो बहुत तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका है आप कोई भी फेस वॉश से मुंह धो लो, 30 मिनट्स कुछ हम्म भी मत लगाओ, वेट करो। अगर आपका स्किन हम्म शाइनी हो जाता है तो आपका स्किन ऑयली होता है, और अगर आपका स्किन हम्म। थोड़ा भी रफ पैची या टाइट होता है तो इट इज ड्राई। कई बार ये भी होता ओके है कि ये जो है, ये इसे हम टी जोन कहते हैं डर्मेट लैंग्वेज में। अगर ये शाइनी होता है और बाकी ड्राई रहता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, ऐसे। यस। हम्म। तो इससे पता चल सकता है कि मेरी स्किन टाइप ये है और करेक्ट, ये मुझे ये प्रोडक्ट सबसे करना सिंपल चाहिए। तरीका है पता करने का। ओके ओके ओके। एक और क्वेश्चन है कि मेकअप लगाते हैं कंटिन्यूअसली, मतलब जैसे हमारी फील्ड की बात करें तो ये मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट मेकअप के बिना तो घर से भी बाहर नहीं जाते हैं। तो ये क्या मेकअप हार्मफुल है स्किन के लिए, और क्या इसका रोल है? इसको कंटिन्यूअसली लगाते हैं स्किन डैमेज होती है, या फिर इसको अगर हटाने का तरीका सही है हमारे पास रिमूव करने का तो प्रॉपर भी रहती है? नहीं, अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूजुअली जो खास केमिकल्स है उसके बिना यूज करते हो तो इट इज एब्सोल्युटली सेफ। मान लो यही, बट अगर आप टॉपिक डर्मेटाइटिस जैसे एक्सट्रीम स्किन ड्राइनेस या सेंसिटिव स्किन के पेशेंट हो तो ऑफ कोर्स आपको मेकअप कम लगाना है, क्योंकि आप जिससे भी रिमूव करोगे उसमें कुछ ना कुछ हार्श केमिकल्स रहेगा, अदरवाइज वो निकलेगा ओके। नहीं। नॉर्मली हम्म देयर इज नो प्रॉब्लम यूजिंग मेकअप में। आप बस उसको कैसे लगा रहे हो और कैसे निकाल रहे हो उस पे काफी सारी चीजें मैटर करती हम्म। है। क्योंकि अच्छा तो मतलब मान लो हम्म। मैं अभी अगर मेकअप फुल मेकअप लगा आजकल, और सिर्फ आप तक नहीं रह गया, अभी ये सब कॉर्पोरेट में यू हैव टू ग्रूम वेल, यस। यू हैव टू लुक हर वेल, जगह। यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, सो ऑल द यस। मेकअप हियर देयर। So how do you remove that? If you're using a wet wipe on a daily basis, you are going to ruin your skin barrier. ऐसे तो आप वो नहीं हम्म। यूज कर सकते हो। तो इन दैट केस फिर आपको मिसेलर वाटर, आजकल क्लेंजिंग बाम है फॉर हैवी मेकअप्स, उन सब का भी सहारा लेना पड़ता है। ओके। यस। जनरली मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, कंटिन्यूअसली मेकअप करने के बाद जब हम रिमूव करते हैं, वैप्स करते हैं, ये क्लींजिंग बाम से भी हम क्लीन करते हैं मेकअप, फिर भी स्किन सेंसिटिव होती जाती है, मतलब बहुत ही वो होती जाती है कि इचिंग होना शुरू हो जाता है, फिर थोड़ा हील करने के लिए ब्रेक देना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। देना तो पड़ता मतलब है इसके लिए कोई आपको है कि बस ये छोड़ ही देना, हील करने के लिए छोड़ देना ही उपाय है, या फिर और कोई भी रास्ता ये है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक उस पे अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर ब्रांड कर रहे हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका स्किन इचिंग हो रहा है, एक। अदरवाइज ओके दूसरा, आपका स्किन बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं है और उस पे आप लेयर्स ऑफ मेकअप लगा के उसको और इरिटेट कर रहे हो, दैट। तो यू हैव टू ओके मेक श्योर कि अगर ये दो चीजें नहीं है तो फिर यू हैव टू लेट योर स्किन ब्रीथ। सिर्फ आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाओ, आपका बैरियर ऑटो जनरेट होते रहता है कुछ कुछ दिनों में, वो होने के बाद ओके। देन यू कैन अगेन कंटिन्यू। ठीक है। ठीक
ठीक है, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जनरली एक हेयर फॉल का इश्यू सबसे ज्यादा रहता है, और स्किन में भी ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से अंडरटोन भी चेंज हो जाता है, स्किन टोन भी चेंज हो जाता है। तो क्या इस स्ट्रेस का असर हेयर एंड स्किन पे कितना होता है? डायरेक्टली इट इज 100% रेसिप्रोकेटेड। अच्छा। जितना हम स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि एक चीज समझो, स्किन और हेयर लग्जरी ऑर्गन्स है। हमारा हार्ट ब्लड पंप यस। करता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को देगा ना, जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, वो हम्म। चलना नहीं रुक सकते। बट अगर स्किन और के हेयर रुक भी जाए या 4-5-100 बाल झड़ भी जाए, तो कुछ हमारे हम्म। लाइफ और डेथ पे उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो बॉडी हम्म। ट्रेन दैट वे कि लग्जरी ऑर्गन्स को सबसे लास्ट में न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ये जितने भी ओके। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है, स्ट्रेस है, ये सबसे पहले हमारे स्किन एंड हेयर पे ही दिखते हैं। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इसलिए आजकल इतने सारे हेयर प्रोटेक्टिव स्प्रेज है एंड हम्म। सो मच टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोल्यूशन, डस्ट, ये सब कुछ आ रहा है। हम्म। पर समझ लो स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और ऊपर से कोई चीजें मतलब कंट्रोल करने के लिए लगाई जा रही है, तो क्या इसका असर होता है? ये वो बात हो गई, जैसे आपके घर में कोई फ्रेम है और आप उसको बाहर से ही साफ कर रहे हो, बट अंदर का कचरा के यस। लिए आप अंदर से नहीं कुछ कर रहे, तो आप कितना भी कुछ करो इट विल नॉट क्लीन। वो हाँ, है ये। एग्जैक्टली। तो आई नो स्ट्रेस मत लो, बोलने से स्ट्रेस लेना खत्म नहीं हो जाएगा। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू फाइंड योर वेज, जैसे योगा है, मेडिटेशन, समटाइम्स में भी पहाड़ चले जाओ, घूमने चले जाओ, म्यूजिक ही सुन लो, जो भी आपको हेल्प करता है स्ट्रेस काम आउट करने में। बट अगर आपके स्ट्रेसर्स चेक में है, आपको कोई ट्रिगरिंग पॉइंट्स नहीं है, अगर आप फीमेल हो, पीसीओएस, एक्ने, हार्मोनल इश्यूज नहीं है, तो भी हेयर फॉल और स्किन का ग्लो बहुत डिफरेंट दिखता है। अच्छा, तो कितना हेल्पफुल होना मतलब मिनिमम आम बात है कि भाई इतना तो होगा ही डेली रूटीन पे? 80 कितने टू हेल्पफुल को हम बोल 20 सकते नॉर्मल होता है हेयर फॉल। और यही हैं? क्वांटिटी अच्छा। लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ऐसे नंबर अगर हम देखें तो हम्म। बहुत लोगों का ये मानना था कि अगर 100 बाल दिन में गिरेंगे डॉक्टर तो हम तो हम्म। गंजे हो जाएंगे, राइट? बट ऐसा नहीं यस। होता है, क्योंकि हेयर साइकिल होता है जिसमें आपके पतले हम्म। बाल शेड होते हैं, और उसी फॉलिकल में ओके। जहाँ से वो बाल शेड हो रहे हैं वहां पे फिर नए और थिक फॉलिकल में बाल जी। आते हैं। वो प्रोसेस है, वो यस। साइंस है। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसे होम केयर रेमेडीज बता सकते हैं कि हेयर के अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, स्ट्रेस तो है ही, समझ लो स्ट्रेस तो मतलब जाएगा नहीं ऑन द स्पॉट, तो जाएगा नहीं, बट कंट्रोल करने के लिए कोई चीज आपकी भाई ये कर सकते हैं एटलीस्ट बैलेंस करने के लिए? हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज करते हो और हम्म। जितना माइंड यूथफुल रखने की कोशिश करते हो, एट पीस, वो एक चीज है। दूसरा, होम केयर रेमेडीज में आप हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि B12 एंड आयरन सबसे ज्यादा कॉमनली डिफिशिएंट यस। है इंडियन फीमेल्स में खासकर, एंड हम्म। विटामिन D3 भी। तो ये अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि B12 यूजुअली ओके। नॉन वेजिटेरियन इसमें ही मिलता है। तो नॉन वेज खाने हम्म। वाले लोग थोड़ा सेफ हो जाते हैं। एंड साथ साथ में, हम्म। गिवन द कंडीशंस की स्ट्रेस बहुत है, पोल्यूशन ज्यादा है, आपको ऐसे स्टाइलिंग का बहुत शौक है, तो आप बहुत ज्यादा आपके बालों को फ्रीक्वेंट कर्ल करते हो या कुछ करते हो, तो आपके बाल हाँ। जल्दी ड्राई और फ्रिजी होते हैं। इन दैट केस, हम्म। जो सारे या ऑलमोस्ट सारे डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ऑयलिंग विल नॉट हेल्प। ऑयल भी उसमें यस। हेल्प करता है, इट डज हेल्प, अच्छा। it does nourish your hair. Of course it is not going to help in growing the hair, but वो हम्म। moisturize जरूर करता है। ओके, मतलब ऑयल लगाना चाहिए, आपका ये लगाना कहना है कि चाहिए। ऑयल? यस। यस। यस, डैंड्रफ है तो अच्छा, नहीं लगाओ, ऑयल। बट अगर हेल्दी स्कैल्प है तो बिल्कुल लगा सकते हो। हम्म। तो ये ऑयल स्कैल्प पे वर्क करता है या हेयर पे वर्क करता है? हेयर पे वर्क करता है, स्कैल्प पे नहीं वर्क हेयर करता। पे वर्क स्कैल्प करता में है। वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। अच्छा, तो मतलब हेयर पे लगाने से फायदा होता है, स्कैल्प पे लगाने से फायदा नहीं होता है? स्कैल्प पे लगाने से आपके बस फॉलिकल्स थोड़ा सा स्टिमुलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ग्रोथ हम्म। वाइज इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मॉइस्चर वाइज इम्पोर्टेंस होता ओके, मतलब लगाना चाहिए, मॉइस्चर है। लगाना मिलता चाहिए, है यस। हेयर पे। यस, यस। कई लोगों से मैंने सुना है कि ऑयल का कोई असर ही नहीं होता है, ऑयल नहीं दैट्स व्हाट लगाना चाहिए। दैट्स व्हाट यस। इसलिए मैं कह रही थी कि हम खुद प्रमोट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। हाँ। गिवन द पॉल्यूशन, गिवन हम कितना बाहर जा रहे हैं, हमारा कितना काम है, और विद द पार्लर प्रोसीजर्स जो हम कराते रहते हैं टू लुक गुड। कलरिंग, केमिकल यस। ट्रीटमेंट, तो यस, यस, केराटिन बाल की तो सिस्टम, लग जाती है। नैनोप्लास्टी हमें बिल्कुल कराना चाहिए, वो हम्म। नेचुरल वे ऑफ मॉइस्चर है।
कोकोनट ऑयल, यस। इंडुलेका, भृंगराज, ये सब आप बिल्कुल लगा सकते ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है मेरा कि क्या नींबू, एलोवेरा, हल्दी जैसे नेचुरल घरेलू जो रेमेडीज हैं ये वर्क करती हैं, ये करनी चाहिए कंटिन्यूअसली? हो। इसका ना थोड़ा जवाब पीछे एंशियंट टाइम्स में है। अभी एंशियंट टाइम्स में हमारे पास इतने ब्रांड्स नहीं थे, ना ही हमारे पास इतना ओके। कंपटीशन था, ना ही अवेयरनेस था। तो जो था घर के अंदर था। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जैसे मान लो यही ओके। आपका बेसन है, बेसन में नियासिनामाइड होता है बट क्रूड फॉर्म में, वहीं से नियासिनामाइड बनाते हैं हम लोग। पर ओके। तब वो क्यों यूज किया जाता था? क्योंकि तब कुछ था नहीं उनके पास, तो दे हैड टू हम्म। डू इट। अभी हमारे ओके। पास बहुत इजी ऑप्शंस है। जब इजी हम्म। ऑप्शंस है तो आई वुड नॉट टेल यू कि यू पुट योर सेल्फ थ्रू ऑल DIYs। क्योंकि आजकल एक हम्म। नियासिनामाइड भी बेसिक प्राइस अगर हम ब्रांड का ले तो 400-500 में आ जाता है, जो आराम से 1 महीना यस। चलता है। तो फिर हम्म। उसके लिए वाई वुड यू वांट योर स्किन टू सफर कि आप इतना हार्श कुछ लगा रहे हो, फिर यस। बैरियर डैमेज कर रहे हो, फिर उसको रिपेयर करने के लिए और कोई नया मॉइस्चराइजर खरीद रहे हो हम्म। ऐसे। तो इट्स नॉट लाइक दे डोंट वर्क, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बट अभी जरूरत नहीं है। वी हैव बेस्ट पॉसिबल थिंग्स एंड ओके। ब्रांड्स इन द मार्केट। पर लोगों को तो ये लगता है कि ये नेचुरल है और ये तो केमिकल है, लाइक कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज ये करेंगे बहुत तो। अच्छा पॉइंट है, बट ये हमें कैसे पता नेचुरल है? कोई भी चीज जैसे मान लो अगर हम हरा पत्ता लगा दे या ऑर्गेनिक लिख दे तो वो नेचुरल तो नहीं हो जाता ना। हम्म। ऐसी बात है वो, बन भी उसी से ही रहा है। बट हाँ, पर इसीलिए लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्ट के अंदर लेमन है तो बेटर है ना कि लेमन को ही घिस ले। लेमन को घिस के जो हम एक्स्ट्रा हमारा बैरियर डैमेज करते हैं, या अगर यस। सेंसिटिव स्किन है तो जो हम एक्जिमा अराइज करते हैं, जो लाल हो जाएगा या बाद में हम्म। पिंपल्स आ जाएंगे, पोर्स क्लॉग हम्म। होंगे, उनकी ट्रीटमेंट हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी फिर। अच्छा। हम्म। तो मतलब प्रोडक्ट ही बेस्ट रहेगा, ये नहीं करना चाहिए। मतलब लगाए, अगर कोई समझ लो लगाए तो ये सेफ है, जैसे आपने बोला कि ये बैरियर खराब कर देता है, स्किन को डैमेज कर देता है, सीधा हार्श होता है, क्योंकि आजकल हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, तो इतना घिस घिस के लेमन घिसेंगे तो भी ये छाले आ जाएंगे, स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। पॉसिबल है, सेंसिटिव स्किन वालों ने दूर रहना चाहिए। मैं मेरे स्किन के लिए भी पहले, मैं ऐसा नहीं है कि मैं डर्मेट हूँ तो मैंने ये सब कभी किया नहीं है, हम्म। ट्रस्ट मी। ये सब करके ही सब बड़े होते हैं। बड़े बचपन में यस। नहीं पता होता कि ये करना है नहीं करना है, तो हम्म। सबने किया हुआ है। वो करने के बाद जो फोड़ी फोड़ी आ जाता है, लालनेस आता है, उसको ठीक करने को फिर गोलियां क्रीम्स जो लेनी पड़ती है, उसके बाद हम्म। अब मैं ये कहती हूँ कि मत करो। वी हैव ऑप्शंस, वी हैव बेटर ऑप्शंस, आप उसे यूज करो ऐसे। ओके ओके, तो मतलब यही प्रोडक्ट पे ही जाना चाहिए आपको डायरेक्टली? करेक्ट। अगर आप यस। DIY भी करना भी चाहते हो तो आप टेस्ट पैच कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ लगा लो, देखो अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है। बट मेक श्योर कि वो बहुत रेयर है, मंथली वंस या हम्म। 3 टाइम्स, मतलब 3 मंथली वंस, इतना ही क्वांटिटी में उतना ठीक है। ओके, डन। अच्छा, ये पिंपल्स के लिए आप क्या बताओगे? मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर जाना है, इवेंट में जाना है और तभी पिंपल्स बाहर आ जाते हैं और वो ऐसे ही दिखते हैं। तो लाइक ऐसा क्यों होता है? और होता है तो इसे कैसे आप क्या कर सकते हैं ऑन टाइम? तो ये आप ही बताए क्यों होता है? क्योंकि हम तब स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं कि इम्पोर्टेंट इवेंट है, वी हैव टू बी गुड, वी हैव टू लुक गुड। ये जो हमारा ब्यूटी का डेफिनेशन है, हमने हमारे दिमाग में बताया कि क्लीन स्किन इज द साइन ऑफ ब्यूटी। हम्म। या ऐसे जो फिल्टर फ्री स्किन है, या फिल्टर वाला एकदम जहाँ पे कुछ भी एक मार्क भी नहीं दिख रहा है, दैट इज ब्यूटी। यस। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल स्ट्रेस। एंड जो ये हम हम्म। अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म। हेल्दी स्किन कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल। आपके स्किन के अंदर वो ग्लैंड्स है, अगर वो हम्म। बाहर आके कभी कभार ब्रेकआउट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रेसर्स की वजह से हो सकता है। इसका मतलब हम्म। ये नहीं, यू डोंट हैव टू पुट योर सेल्फ थ्रू स्ट्रेस कि ओ माय गॉड आई एम नॉट लुकिंग नाइस, ऐसा कुछ हम्म। नहीं होता। अच्छा। अच्छा, तो चलो समझ लो कि पिंपल्स आए तो पिंपल हैक्स क्या आप बताओगे कि ये कर सकते हैं? पिंपल्स आते हैं तो इम्पोर्टेंट इवेंट के पहले तो सबसे पहले तो आप पिंपल पैच यूज कर सकते हो, सेफेस्ट है वो। हम्म। उसके अलावा फिर देर आर सर्टन क्रीम्स लाइक अडाप्लिन, बेंजोइल पेरोक्साइड। बट अगर आप फीमेल प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हो तो ये डर्मेट के कंसल्टेशन के साथ ही करना चाहिए। ओके। अदरवाइज भी ये OTC प्रोडक्ट्स नहीं है, RX बेस्ड प्रोडक्ट्स है, प्रिस्क्रिप्शन। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप योर डर्मेट और समवन एटलीस्ट RMP रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर
लूप में उनको बता के फिर आप कीजिए, क्योंकि वो आपकी स्किन का बराबर देख के बता पाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि पिंपल के जैसे 4 टाइप्स होते हैं, वो कौन से हम्म। टाइप में है और उसको कौन सा क्रीम लगेगा। मान लो यस। सिर्फ वो व्हाइट हेड ब्लैक हेड है, उस पे मैं कितना भी ये लगा लूं ठीक नहीं होगा, हम्म। उसके लिए ओके। एक्सट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। जैसे ये फिर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने हो गया, उसको मैं बाहर से हम्म। कितना भी लगा लूं वो अंदर का नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस हम्म। आपको कौन बताएगा? या तो आपको उतना स्टडी होना चाहिए, या तो फिर यू वुड नीड अ एक्सपर्ट्स की गाइडेंस यहाँ ओके। पे। हम्म। ठीक है। तो लाइक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि समझ लो आपने ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मार्केट में कई सारे क्रीम्स मिलते हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट सीरम मिलते हैं, तो एक आम इंसान कैसे समझे कि ये प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा? मतलब बहुत सारे एड्स चलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के एड्स चलते रहते हैं, तो पता कैसे चले कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है? क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग में बेस्ट बोल ऑफ रहा है, हर कोर्स प्रोडक्ट को सब कोई बेस्ट बोल रहा बेस्ट ही बोलेंगे, है। बट मैं फिर से बताती हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है। आपको जो हम्म। सूट कर रहा है वो बेस्ट है। मेरे क्लाइमेट कंडीशंस में, मेरे स्किन टाइप की कंडीशन में जो मुझे सूट करता है दैट इज बेस्ट फॉर मी। तो ये सब ओके। ट्रायल एंड टेस्टिंग का मेथड है। अगर आपको स्किन टाइप पता है तो आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से खुद चूज कर सकते हो। मान लो मेरा स्किन टाइप ड्राई है, तो मैं उस हिसाब से हाइड्रेटिंग सीरम्स और क्रीम्स चूज करूंगी। बट यही हम्म। आप मेरी जगह और आपसे मुझे देख के वो नहीं ले सकते। अगर आपका ऑयली स्किन है, आपको वो छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा पर आजकल तो स्टार्टिंग। पैकेजिंग इतनी इतनी स्मार्ट होती है कि लोग प्रोडक्ट तो सेकंड मैटर देखते हैं, पहले तो पैकेजिंग से ही वो होता है कि नहीं, मुझे ये वाली पैकेजिंग मेरे पास होनी क्योंकि चाहिए। हमारा भी दिमाग ट्रेन हो गया है कि हमें सब कुछ एस्थेटिक यस। पसंद आता है। गुड पैकेजिंग है तो जो अच्छी प्रोडक्ट भी बॉटल्स अच्छा है। दिखेंगे वही हम बाय कर लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं देखेंगे, पर बॉटल्स के कलर अच्छे होने चाहिए, ये अच्छा लगेगा, करेक्ट। इससे ही प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। करेक्ट, और फिर वही लगा के आजकल पेशेंट की तादाद भी बढ़ गई है। जो लोग पर्जिंग लेके आते हैं, जो छोटे छोटे पिंपल्स कभी आपने देखे, यस। लोग हाँ। नया प्रोडक्ट लगाते हैं और फिर पूरा फोरहेड छोटे छोटे पिंपल हाँ। से भर जाता है। दिस इज वाई, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको सूट नहीं हो रहा, आपने गलत लिया है आपकी स्किन टाइप के अच्छा। लिए, आपने पैकेजिंग देख के ले लिया है। तो पैकेजिंग का ये असर हो सकता है। हो सकता है। अब हमारा यस। ब्रेन एडवर्टाइज को उस हिसाब से ट्रेन हो गया है कि हाँ ये दिखने यस। में अच्छा है, काम तो करेगा, या चलो मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने ये लगा लिया तो मुझ पे भी ये वर्क यस। करेगा ही। ये सारी चीजें बहुत खेलती है हमारे दिमाग के साथ। हम्म। तो अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है मतलब कितनी एज से, मतलब ये हार्मफुल नहीं होते हैं, लगा सकते हैं? मतलब समझ लो कि कोई 12-13 एज का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, गर्ल्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट सीरम क्रीम्स लगाते हैं, तो ये उसको चलेगा कि ये एज पे नहीं लगाना चाहिए? नहीं, कुछ कुछ सर्टन एज वाइज ही होता है। जैसे अगर 12-13 साल का है, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन काफी है, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कुछ ओके। जरूरत नहीं है। जब आप 25 क्रॉस करते हो उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड, नियासिनामाइड ये सब लगा सकते हो अलग से, क्योंकि ये आपके मॉइस्चराइजर में ऑलरेडी है। अगर आप कभी कंटेंट पढ़ोगे उसमें होता ही है। देन अगर हम्म। आप 30s तक आ रहे हो तो फिर आप रेटिनॉल चालू कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स ओके। ये मुझे लगता है और ये मैं फॉलो करती हूँ, हर एक का हम्म। ब्यूटी का परसेप्शन अलग अलग है। कुछ कुछ लोग बहुत बचपन से ही करना चाहते हैं। ऑल्दो मैं उतना 10-12 स्किन केयर रूटीन की फैन नहीं हूँ, तो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट नहीं करती। हम्म। आप क्या लगाते हो अपनी स्किन के लिए? फिलहाल विद द एज में अभी रेटिनॉल लगा रही हूँ। अच्छा, आपकी स्किन भी काफी अच्छी है। थैंक यू। ये पहले बहुत क्लियर थी, बट ट्रस्ट मी, मेरा स्क्रीन टाइम पिछले 4 महीनों में इतना बढ़ गया है, अभी मेरे भी डार्क सर्कल्स आ गए। तो आई एम ऑल्सो हम्म। स्ट्रगलिंग अलॉट कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूं। मैं जितना भी बोलूं कम करो, हम्म। होता नहीं है। वी हैव टू डू इट ऐसे। अच्छा, तो ये अंडर आइज मेरे भी बहुत है, तो इसके लिए भी कुछ बता दो। अंडर आइज के लिए अंडर कितनी आइज के सारी लिए, चीजें ट्राई करने के बाद भी ये नहीं चाहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो क्या मतलब इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि जाते हैं या देखो, रहते हैं? नहीं जाते हैं, कम हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं जाते। एक, क्योंकि अंडर ओके। आइज के पास का स्किन बहुत ज्यादा पतला होता है, तो हम उस पर कुछ हम्म। भी बहुत ज्यादा हार्श केमिकल्स या ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स नहीं कर सकते। एंड आंखों के पास है तो आधे लोग बहुत डरते हैं कि नहीं ठीक है, यस। डार्क सर्कल्स ठीक है, वी डोंट वांट टू इंजेक्ट या ऐसे कुछ। तो हम्म। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कम स्क्रीन हम्म। टाइम भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैं अच्छा। खुद स्ट्रगल कर रही हूँ फिलहाल, बट हाँ करता है।
एंड इफ ये स्क्रीन टाइम की वजह से, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, जैसे विटामिन के आता है, वेरी लोएस्ट हम्म डोज ऑफ रेटिनॉल आता है। आईज का हम्म स्पेशली विटामिन सी भी आता है, तो वो ओके लगाओ ना कंसिस्टेंटली, तो भी काफी हेल्प होता है। एंड हम्म हाइड्रेशन, हम आंखों के हाइड्रेशन के लिए कुछ नहीं करते, तो जो आई हम्म पैचेस होते हैं, दे ऑल्सो हेल्प अलॉट ऐसे। ओके एंड हम्म यही मान लो ये सब आपका स्क्रीन वगैरह कॉज नहीं है, आपका बोन स्ट्रक्चर कॉज है। कई बार आपका बोन का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि यहाँ पे हॉलो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये डार्कनेस है। ज्यादा ही दिखता है हाँ। हाँ, इन दैट केस आप कितना भी क्रीम लगाओगे, फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ओके। मतलब है तो हो सकता है, अगर स्किन ही वैसा है तो वो डार्क ही तो दिखेगा हो सकता है, अंडर अदरवाइज फिर आपको उसका यस स्ट्रक्चर के लिए फिर फिलर्स वगैरह करना पड़ेगा, जो आई डोंट थिंक उतना जरूरी है। ओके ठीक है। अच्छा एक एक ये है कि बढ़ती एज के साथ स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, तो ये मतलब खत्म की जा सकती है या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप कोई भी चीज एज अ एजिंग अगर आप कर रहे हो, आप एजिंग प्रोसेस में हो, तो आप उसको पूरी तरह से नहीं कम कर सकते हो, हम्म क्योंकि आप बढ़ रहे हो। आप बढ़ते बढ़ते आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके बॉडी का कोलेजन कम हो रहा है, जो आपके हम्म यूथफुलनेस और फर्मनेस ऑफ द फेस या हम्म बॉडी में काम करता है। पर वो कम हो रहा है, एंड आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, तो भी आपकी बॉडी उतना अमाउंट ऑफ सेल या उतना अमाउंट ऑफ कोलेजन वापस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जितना 20 साल के इसमें कर पाएगी, राइट। ओके एंड यस विद द पासिंग एज आप ज्यादा मसल्स भी यूज करते हो। तो मैं कॉन्स्टेंटली एट द एज ऑफ 30 अगर मैं ये कर रही हूँ, हम्म तो मेरे यहाँ के लाइंस बढ़ने ही है, अनलेस मैं इसका यूज कम करूँ तब तक एक्स्ट्रा ऐसा होगा ही। तो फिर इसके लिए हम हाँ आर्टिफिशियल चीजें से, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, उसका हेल्प ले सकते हैं। दस नो हार्म इन डूइंग इट, हम जरूर कर सकते हैं, बट वो पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं हो सकता है। बट हम हम्म उसको राइट स्किन केयर से डीले जरूर कर सकते हैं। मान लो ये मुझे 30 में होना था, बट आई एम यूजिंग रेटिनॉल्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन, सन प्रोटेक्शन अगर मैं कर रही हूँ, तो यही मैं उसको हम्म 35-40 तक मैं पक्का पुश कर सकती हूँ ऐसे। ओके हम्म ठीक है। अच्छा आपके लिए कौन से प्रोडक्ट, मतलब आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन आप कौन से यूज करते हैं? मेरा ड्राई स्किन है, तो और मैं सीजन वाइज यूज करती हूँ, क्योंकि चेंज मेरा करते बहुत हैं जल्दी, हाँ मैं चेंज करती हूँ। बहुत जल्दी पसीना होके बहुत ग्रीजी हो जाता है अगर मैं मेरा हम्म विंटर वेयर समर में यूज करूँ तो। हम्म पर्टिकुलरली क्रीम्स एज सच, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सेरावे, तो मैं अपने हम्म लिए वो यूज करते रहती हूँ। DIYs मैं बहुत कम करती हूँ, सीरम टोनर इसेंस में यूज नहीं करती, ओनली मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन और रात में रेटिनॉल, दैट्स इट। ओके। आप डॉक्टर होकर सीरम नहीं यूज करते? मैं नहीं यूज करती। अच्छा तो आई एम खाली नॉट अ मॉइस्चराइजर से फैन, काम? ट्रस्ट मी, नॉट अ फैन मेरा जितना। एंड मैं बहुत लेजी भी हूँ, तो इतना लेयर्स करने में मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, तो ना मैं अच्छा यूज करती हूँ ना एडवाइस। जब तक मुझे कोई सामने से नहीं पूछ रहा है कि हाँ मैं क्या लगाऊँ, देन ओनली आप मेरे मुंह से सीरम टोनर इसेंस वो सब सुनोगे। अच्छा या अगर करना भी है तो स्प्रे वाला, जहाँ पे ऐसे फुसफुस किया और हो गया। ग्रेट। डॉक्टर होकर मतलब आप इतना लाइक करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि सिंपल वैसे आप दिख रहे हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल भी देखी, बहुत आप सिंपल पर्सनालिटी है, तो ये सारी यस, चीजें लाइक नहीं करना बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये आई एम ट्राइंग केमिकल टू जो कीप हम इट यूज करते ग्राउंडेड। हैं, यस, केमिकल यूज करना मतलब कितना सही है, ये हार्मफुल होता है? नॉट मतलब कोई भी रियली। समझ लो बेस्ट है, स्किन पे वो शूट भी कर रहा है, पर फिर भी यूज करना सही है? हार्मफुल होता है कोई भी केमिकल हम यूज कर रहे हैं? डिपेंड करता है आप किस क्वांटिटी में यूज कर रहे हो। अगर आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स यूज करते हो एट अ हम्म लिमिट, सब कुछ ठीक है। बट अगर आप हम्म बियॉन्ड लिमिट यूज करते हो, तो कुछ ना कुछ हार्म होगा ही उससे, ओके। वैसे। क्योंकि तो ये क्वेश्चन केमिकल्स ऐसे, हमेशा हमारे फील्ड में रहता है कि हम इतने हाँ। सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट मतलब हार्मफुल होते हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए? अब इसमें दो चीजें, जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो यूजुअली मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज करो। अगर आपको एक बार आपकी स्किन या हेयर पे कोई प्रोडक्ट यूज हो गया या सूट हो गया, आप उसे हम्म कंटिन्यू करो, उसे चेंज मत करो। बट यही अगर मैं मान लो कोई शैम्पू यूज कर रही हूँ और 6 महीने हो जाता है, मेरा हेयर अपने आप ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाता है, हम्म तो आई हैव टू चेंज फोर्सिबली। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है।
मान लो आपको ओके। चेंज कर रहे हो और फिर हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस आप मत चेंज करो। बट अगर आपका भी हम्म। केस मेरे जैसा है कि ज्यादा ही ड्राई हो रहा है, जो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। एग्जैक्टली, मतलब कि कॉन्शियस रहना पड़ेगा यहाँ पे तो हाँ। खुद को। हाँ, तो ये आपको थोड़ी चीजें खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको क्या चल रहा है, क्या सूट हो रहा है, यस। और फिर वैसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, एक और मेरा क्वेश्चन है कि आजकल लेजर भी ज्यादा चलते हैं, केमिकल पिल्स, बोटॉक्स, तो ये सारी जो टेक्निकल चीजें मतलब चलती है ट्रीटमेंट्स, तो ये कितनी सेफ है? करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए, इंडिकेशन वाइज है। अगर आप बोटॉक्स करा रहे तो मेनली इसके लिए होते हैं। बट यही अगर आप सैगिंग स्किन है तो उसके लिए आप बोटॉक्स नहीं करा सकते, उसके लिए आपको कुछ और ट्रीटमेंट लगेंगे, जैसे हाईफू, जैसे आपको यहाँ का वॉल्यूम चाहिए या अपलिफ्टिंग चाहिए, तो थ्रेड्स और हम्म। फिलर्स ही कराना पड़ेगा, वहां पे आप बोटॉक्स नहीं करा सकते। तो इफ यू हम्म। नो द डिफरेंस कि आपका कॉज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आप बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हो। एंड ओके। सब कुछ आजकल अभी अप्रूव्ड है, यूएसएफडीए अप्रूव्ड हम्म। है काफी सारी चीजें, तो इट इज सेफ। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट और अ सर्टिफाइड डॉक्टर, ताकि आपको हाइजीन वाले या और कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, मतलब सेफ है, करा सकते हैं वो सारी सेफ है, चीजें। करा सकते हैं, करा सकते। ओके, डन। अच्छा, स्किन के लिए डाइट मैटर करता है? स्किन के लिए डाइट डाइट मैटर करता है? डाइट मैटर करता है, यस। आप जो खाते हो दैट हम्म। डू रिफ्लेक्ट। आप एक हफ्ता ये ट्राई करके देखो, व्हेन यू आर ऑन नो शुगर या ओनली हम्म। फ्रूट्स एंड यू आर ईटिंग ऑल ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, आपका स्किन इंटरनली ग्रो करने लगता है। और यही अगर आप उस अच्छा। हफ्ते बहुत ज्यादा पिज्जा मैकडी बर्गर खा रहे हो, तो वो अपने आप डल और डिहाइड्रेटेड दिखने लगता है। आप खुद ट्राई करके हम्म। देखो। हम्म। तो इट अच्छा, इसलिए मैटर्स। सेलिब्रिटी की स्किन और एक आम इंसान की स्किन में इतना फर्क होता है यस, बिकॉज डाइटिंग की वजह से? यस, उनका काम ही वही है ना, टू लुक हम्म। ब्यूटीफुल, टू हैव इट मेंटेन्ड। यस। एंड वो बड़े ट्रेन कॉन्शियस भी होते होते हैं हैं। खुद के। हाँ, और वो ट्रेन भी रहते हैं, तो बचपन से ही उन्होंने वही खाया है, तो उनको इतना यस। फर्क भी नहीं पड़ता है। ऑफकोर्स स्ट्रगल्स है उनके भी, बट हम बचपन से रोटी चावल ये सब खाते आ रहे, तो अचानक से मैं आपको एक दिन आके नहीं बोल सकती कि आप बंद कर दो, वो तो पॉसिबल नहीं होगा। यस। बट पोर्शन कंट्रोल, यस, आप वो जरूर कर सकते हम्म। अच्छा, तो स्किन के ग्लो के लिए ऐसा तो क्या खाया जाए कि कम दिनों के अंदर अच्छी स्किन हो जाए? हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्सेज जैसे आंवला खा सकते हो। फिर हम्म। उसके बाद में सारे सीड्स आप खा सकते हो, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सारी चीजें भी अच्छा काम करती है। एग्स आप खा सकते हो, प्रोटीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। टोफू हम्म। खा सकते हो, ये सब। हम्म। हम्म। ओके, ग्रेट। अब मैं हेयर और स्किन के बारे में तो मैंने पूछ लिया, अब मैं थोड़ा सक्सेस के बारे में आपको पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, आप जैसे यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम भी इसी तरह से बोले, हम भी इसी तरह से ये सारी चीजें करें। तो ये सक्सेस आपके लिए मतलब क्या है? बहुत बड़ा सवाल है। अभी छोटे छोटे सवाल किए, आपकी फील्ड के सवाल किए आपको मैंने, इसीलिए। सक्सेस समथिंग ऐसा नहीं है कि आप एक रात उठोगे और अचानक सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज एन नंबर ऑफ इयर्स, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जहाँ पे आपने 100 बार आपके मन में गिव अप करा है, कई बार लोगों के सामने गिव अप करा है कि अभी आपको नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपने अपने आप को इतना पुश किया है कि अभी आप यहाँ पे आज हो। तो ओनली मैसेज यहाँ पर ये है कि आप करते जाओ, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट्स। बिकॉज यस। आजकल ना नया ट्रेंड है पॉजिटिव अफर्मेशंस का, अगर आपने सुना होगा, यस। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। सब कोई एक दूसरे को यही बोलता है कि आप अपने आप को मिरर में देख के या दिन में 40 बार 10 बार ये बोलो कि आप करोगे करोगे करोगे, पर कोई ये रियलाइज नहीं करे कि ये बोलने में उनका टाइम चला जा रहा है। आपको एग्जैक्टली। उठ के करना भी है, वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। So राइट। that's the point. And you surround yourself with positive people and you see how much magic they bring to the table. अगर यही आप दुखी या डिप्रेशन वाले लोगों के साथ हो या लोनली फील करने वाले के साथ हो, कि यही फॉर एग्जाम्पल माई स्टोरी ओनली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हिंगोली से बॉम्बे अकेले आई। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल का था, बट मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जो डिप्लोमा कर रहे थे वो 2 ढाई साल में निकल गए। तो मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, 5th फ्लोर इन अ हॉस्पिटल बिल्डिंग, 20 ओके। रूम्स,
सब चले गए, मैं अकेली रहती थी और मैंने 1 साल निकाला है इन दैट लोनली प्लेस। पर तब मेरे पास इतने सपोर्टिव लोग थे हु हैव नेवर लेट मी डाउन। तो वो स्ट्रगल फेज मैंने पास कर लिया, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं लोनली हूँ या हम्म मैं डिप्रेस्ड हूँ। देन आई हम्म पास डर्मेटोलॉजी, आई टॉप्ड इट ऑल्सो। हम्म कमिंग टू, देन आई हैड अ टाइम इन लाइफ जहाँ पे मैं घर रह के रहती थी इन अ एरिया कॉल्ड चूनाभट्टी इन मुंबई। बट आई वाज सराउंडेड बाय हम्म सम पीपल हु वुड यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि मुंबई में बहुत लोग हैं बट बात करने को कोई नहीं है, बहुत लोनली है। हम्म, तो उस घर में भी आजू बाजू में पूरे बिल्डिंग में नेबर्स होने के बावजूद भी मुझे लोनली लगता था। जस्ट यस स्मॉल एग्जाम्पल एंड हाउ आप किसके साथ रहना चूज करते हो या किसको चूज करते हो एज योर आइडियल, आप किसका सुन रहे हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती। एंड ऑफ द डे करना आपको ही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट यस आपको उठना भी है, आपको करना ही है, आपको सिर्फ बोलना नहीं है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एग्जैक्टली, यस। पर लोग यही तो फंसते रहते हैं कि बस अफर्मेशन, लाइक इजी वे चाहिए, मैनिफेस्टेशन कर लो, अफर्मेशन कर लो तो हो जाएगा काम। तो सही मेहनत बात के है, बिना तो होता नहीं। ऐसे तो नहीं हो मिरर के सकता सामने, है। यस, मिरर इतना पावरफुल तो नहीं हो सकता है सब कुछ एंड दे दे। वो है ना, 11-11 बजे मैंने भगवान से मांग लिया अब मेरा विश जरूर पूरा होगा। हाँ, कैसे वो पूरा क्या होगा है, वो यार? इसके बारे में हम जानते हैं, 11/11। इट्स लाइक अ टाइम वी आर ट्रेन्ड ऐसे कि नहीं नहीं ये पॉजिटिव टाइम है, इस टाइम पे हम बोलेंगे जरूर पूरा होगा। पूरा होगा बट आपको करना पड़ेगा ना। आप सिर्फ बोल के थोड़ी पूरा नहीं हो सकता है। मान लो मैं ये लाइव बोलती हूँ और अपने आप तो नहीं होता ना, मुझे आना है, मुझे बोलना है तभी वो होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नहीं, वो बोलते हैं कि 11/11 टाइम पावरफुल होता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उस टाइम पे जो भी विशेष मांगी जाती है वो हो जाती है। तो बाकी का टाइम इसका मतलब कि पावरफुल नहीं है, इसका रीजन यही हुआ। बोलते तो वैसे ही है बट इतना मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ नहीं, बट जितना भी मैंने सुना है कि ऐसे कुछ टाइम्स है जैसा 11-11 वाले, तो इस टाइम पे मैनिफेस्ट करो तो ज्यादा चांसेस है। अभी इसमें मुझे लगता है कि इफ यू फील पॉजिटिव तो ऑलरेडी आपके ज्यादा चांसेस है। यही अगर आप यस, आपके मन में नेगेटिव हो तो आपके चांसेस ऑलरेडी कम हो गए। बट अभी एग्जैक्टली। 11-11 पे प्रे करके आपने आपके चांसेस बढ़ा दिए क्योंकि आपके दिमाग को पता है अभी मैं करूंगा तो अभी होगा। दैट्स द होल कैच, तो ये लोग मिस कर जाते हैं। हम्म हम्म। अच्छा, तो ये पॉजिटिव की आपने बात बताई, तो पॉजिटिव समझ लो कि हर कोई चाहता है कि मैं पॉजिटिव रहूं, और सबको पता भी है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पर वो रह नहीं सकते हैं पॉजिटिव। तो इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे? इसमें ना सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा एनिमी है क्योंकि हम 1 मिनट में सब कुछ देख रहे हैं। हम डिवास्टेटिंग न्यूज देख रहे हैं, हम टेररिज्म देख रहे हैं, हम फ्लाइट्स क्रैश होते हुए देख रहे हैं, हम अचानक से जीएसटी पे कुछ आ जाता है तो हमारे टैक्सेस फाइनेंसेस एकदम उड़ते हुए देख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग देख रहे हैं। 1 मिनट में हमारा ब्रेन थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस और इमोशंस के बीच जा रहा है। देख रहा है, आप यस। कैसे कंट्रोल करोगे? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उतना डिसिप्लिन्ड हो कि वो चीजें आपको उतना अफेक्ट नहीं कर रही है। दैट्स द ओनली हम्म वे, क्योंकि आज के जमाने में ये तो नहीं बोल सकते हम कि सोशल मीडिया छोड़ दो, बट हम्म आपको उतना कितना कंज्यूम करना है, आपको उतना ब्रेन में कितना लेना है, हम्म दैट इज अप टू यू। एंड जैसे मैंने कहा लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, आप किसके साथ हो, वो लोग कितना हम्म पॉजिटिव है। तो बेसिक इज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, शायद छोटा सा चेंज योर कंपनी एंड सी, इट मैटर्स। ओके। एसोसिएशन आपका ऐसा होगा तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर ये इम्पैक्ट करेक्ट, पड़ेगा। करेक्ट, यस। अच्छा, अब समझ लो नेगेटिव हो रहे हैं, राइट? तो नेगेटिव अगर हम हो रहे हैं तो ऐसा कोई चीज कि हम वहां से ऊपर उठ पाए, अपने आप को उठा पाए। ये सबके लिए अलग अलग है। जैसे अगर मैं नेगेटिव हो रही हूँ तो आई लाइक टू गो टू टेम्पल्स, या तो आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक वॉचिंग स्टार्स हम्म रात में। तो ये दो चीजें मेरे लिए वर्क करती है, बट किसी का कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे फ्रेंड है उनका चाय पीना है, वो चाय पी के ठीक हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा सबका हम्म एक अपना एक पॉइंट होता है। कुछ लोग हैं जिनको ट्रैवल करके अच्छा लगता है, कुछ लोग हैं जिनको अकेले बाहर जाके। तो ये जो हम्म आपका पॉइंट है जिसमें आपको अपलिफ्ट होता है वो करके इट विल बी। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये सक्सेस की जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपका क्या मानना है, सक्सेस आपको मेहनत से मिलती है या लक से मिलती है? दोनों होता है। हम्म दोनों मतलब लक, जरूरी है, लक मेहनत भी दोनों और लक। जरूरी है, यस। लक से आप जरूर ज्यादा आगे पुश किए जाते हो। हम्म अच्छा, सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं होता है और सिर्फ लक से भी नहीं होता है।
ऐसा नहीं है, मेहनत से भी होता है, बट यही अगर आपका लक साथ में, तो जो चीज आपको 5 साल बाद मिलनी है वो शायद 3 साल में मिल जाए। प्लीज अ रोल। हम्म, एग्जैक्टली But एग्जैक्टली। यस unfortunately, we will have to close it here. So sorry, I have यस यस appointments. यस, ओके ओके, नो So इश्यू। for sure, अभी yes. yes, मेरा लास्ट ही था। ओके Okay. ओके, ठीक है। सो राशि भी आपसे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, और फाइनली बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई है। और इस लाइव सेशन आप सिर्फ कोलैबोरेट कर दीजिएगा, मैं यहाँ से एंड अप नहीं कर सकती हूँ, मैं आप कर दीजिए वहां से, मैं Okay, डिस्कनेक्ट sure. कर दूँगी। Thank you ओके so much for having me, and we'll do it ओके, more थैंक यू again when सो I have more मच, time. Yes, thank you so much. Good day. बाय बाय, टेक Bye. केयर। Take care.